क्या विपक्ष कहेगा हम आगे हैं? उसका तो काम ही वो कहेंगे हम पीछे हैं। जनता के बीच में जाइए तो वह बताती कि हम आगे थे, आगे हैं और आगे रहेंगे। कांग्रेस और इंडी गठबंधन का उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति में सत्ता में बैठने का कोई योग नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, कोई संभावना नहीं है। 2 फेजेस का चुनाव पूर्ण हो चुका है और अब बारी है थर्ड फेज की बात करने के लिए। यूपी डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी मौजूद हैं। केशव जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या आकलन है आप लोगों का? 2 फेज का चुनाव हो गया है, विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी पीछे है, आप लोगों का क्या आकलन? क्या विपक्ष कहेगा हम आगे हैं? उसका तो काम ही वो कहेंगे हम पीछे हैं। लेकिन ये जनता के बीच में जाइए तो वह बताती कि हम आगे थे, आगे हैं और आगे रहेंगे। अभी कांग्रेस और इंडी गठबंधन का उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति में सत्ता में बैठने का कोई योग नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, कोई संभावना नहीं है। यह उनको भी पता है और हमें भी पता है और आपको भी पता है। सपा सफा है उत्तर प्रदेश में, बसपा बिल्कुल सफा है। कांग्रेस मुक्त देश हो रहा है तो कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश तो आगे आगे बढ़ रहा है। विधान परिषद में इनका कोई सदस्य है नहीं। लोकसभा में एक सदस्य रायबरेली से श्रीमती सोनिया गांधी जी थीं, अब वह राज्यसभा चली गई हैं। और इस बार हम लोगों का फोकस है कि अमेठी में अपनी जीत को दोहराएंगे, रायबरेली और मैनपुरी में भी कमल खिलाएंगे, कन्नौज में भी सपा की साइकिल को पंचर करेंगे और भाजपा 80 की 80 सीटें जीते, इसके लिए पूरा जोर लगाएंगे। तय माना जा रहा है कि रायबरेली अमेठी से राहुल प्रियंका उतरेंगे, कन्नौज से अखिलेश ने नामांकन भर ही दिया है, मैनपुरी से डिम्पल यादव है, गढ़ जो पार्टी के कहे जाते रहे हैं, आप लोग के लिए प्राथमिकता? नहीं, हमारी प्राथमिकता सभी 80 सीटें हैं, लेकिन इन चारों सीटों पर विशेष ध्यान देंगे। जहां कांग्रेस भी अपना और सपा भी अपना पूरा ध्यान लगाएगी तो भारतीय जनता पार्टी भी अपना पूरा ध्यान लगाएगी। जीत जो लाख वोट से होनी है वो 2 लाख से हो, 2 लाख से होनी है वो 3 लाख से हो, इसके लिए पूरा फोकस रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को ऐतिहासिक चुनाव मानती है। यह चुनाव देश को 5 साल नहीं 100 साल आगे ले जाने वाला है। यह चुनाव भारत को विश्व की महाशक्ति बनाने वाला चुनाव है, आत्मनिर्भर भारत बनाने वाला चुनाव है, युवाओं के उज्जवल भविष्य और महिलाओं के सशक्तिकरण वाला चुनाव है। ये गरीबों को गरीबी के दलदल से बाहर निकाल करके उनको मुख्य देश की मुख्यधारा में, विकास की मुख्यधारा में शामिल करने का चुनाव है। हर घर नल से जल तो पहुंच ही रहा है, हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने वाला चुनाव है। 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने वाला चुनाव है। एक देश एक वोटर लिस्ट, एक साथ 5 बार में केवल 1 बार लोकसभा विधानसभा का चुनाव हो, इसका चुनाव है। इस देश में सबके लिए एक कानून हो, भाजपा का वैचारिक मुद्दा भी है। सामान्य नागरिक संहिता लाने वाला चुनाव है। और पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे कोई भी भारत का पड़ोसी देश हो, वह भारत विरोधी कोई गतिविधियों को बढ़ावा न दे सके, उसको रोकने में सक्षम भारत बनाने वाला चुनाव है। मंगलसूत्र को लेकर प्रियंका गांधी ने बयान दिया और प्रधानमंत्री को अंकल कहकर उन्होंने कहा है कि इस तरह के बयान देते रहते हैं, आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी जो बयान देती हैं वो अपना संकल्प पत्र देखें। अपने मिस्टर सैम पित्रोदा जो उनके पिताजी जब प्रधानमंत्री थे उनके सलाहकार थे, उनको देखें और देखने के बाद वो बयान दें। देश में कितने मंगलसूत्र लूट गए हैं, कितने आतंकवादी हमले जम्मू कश्मीर के अंदर हुए, जो हमारे सेना के जवान बलिदान हुए, जो नागरिक बलिदान हुए, क्या उनके पत्नियों का मंगलसूत्र नहीं था? आज वो सर्वे कराने की बात कर रही हैं। किस बात का सर्वे कांग्रेस कराना चाहती है? इस बात का कि अगर सर्वे कराएंगे तो किसके पास क्या जेवरात हैं। और महिलाओं का सबसे प्रिय अगर कोई शरीर में धारण करने वाला जो जेवरात होता है उसमें मंगलसूत्र होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे हमारे यहाँ एकात्म मानववाद, ये हमारे यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा दिया गया शब्द है। दूसरी तरफ उन्होंने जो लोगों को समझ में आए, सबका साथ सबका विकास का मंत्र दिया, वही है। मतलब एकात्म मानववाद का भी वही अर्थ है और अंत्योदय का भी वही अर्थ है और सबके साथ सबके विकास को लोग समझते हैं। तो मंगलसूत्र समझते हैं। अगर आपके शरीर में क्या धारण है, आप किया है आपने, आपके घर में क्या रखा है, अगर उसका सर्वे होगा तो सर्वे कहाँ तक जाएगा, इसका स्पष्टीकरण कांग्रेस दे। वो बतावें कि क्या देश के लोगों के जो ज़मीन है, मकान है या कोई कारोबार है या बैंक बैलेंस है, जो सैम पित्रोदा जी ने कहा है कि अमेरिका का कानून भारत पर लागू करेंगे और आधी संपत्ति जो व्यक्ति की संपत्ति उसके मरने के बाद वो सरकार के खाते में चली जाएगी। और क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं है ये कि अमेरिका का कानून भारत पर थोपोगे? एक विकसित देश का कानून एक विकासशील देश पर थोपोगे? अखिलेश रामगोपाल यादव से जब आज तक ने सवाल किया परिवारवाद को लेकर, तो उन्होंने कहा कि हम जब पूजा करते हैं तो गणेश जी की पूजा करते हैं जो शिव जी के बेटे हैं। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, तो कह रहे हैं बीजेपी परिवारवाद का विरोध कर रही है। तो परिवारवाद का विरोध बीजेपी नहीं पूरा देश कर रहा है और ऐसे परिवारवाद को
देश ने नकार भी दिया है। लगभग परिवारवाद की राजनीति करने वाले धीरे धीरे सत्ता से बाहर हो रहे हैं और जो बचे हैं वो आने वाले समय में सत्ता से बाहर होंगे। और परिवारवाद का विरोध करने का मतलब किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है। समाज 140 करोड़ लोग देश में रहते हैं, उनके बीच में अच्छे अच्छे लोग हैं। एक घर से 5 लोग चुनाव लड़ें, ये क्या मर्यादित है क्या? पति लड़े चुनाव, पत्नी लड़े चुनाव, 3-3 भाई साथ में चुनाव लड़ें, ये कहाँ की मर्यादा है? ये तो समाजवादी पार्टी को, जो परिवारवादी पार्टी कहा जाता है, समाजवादी पार्टी कहा जाता है, उसका एकमात्र उदाहरण है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। थे हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने कहा कि किस तरह से परिवार के लोगों को टिकट दिया है, बताता है असल परिवारवाद सपा में ही है। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।